सावलिया सेठ की जय। मित्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंदमय होंगे। होली आपकी कैसी रही? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन में खुश रहना ही सब कुछ है, क्योंकि खुशी बाहर से नहीं आती है, खुश हम अपने अंदर से होते, खुशी अंदर से आती है। इसलिए और आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं कि शनि, जो सब ग्रहों में सबसे ज़्यादा लोग डरा के रखे हैं, ये जिसके ऊपर बात करने मात्र से लोगों को भय आ जाता है, तो शनि एक ऐसे दंडाधिकारी हैं, एक ऐसे ग्रह हैं कि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को शुद्ध करने के लिए हमारे जन्म की कुंडली में ऐसे स्थानों में बैठे रहते हैं। कुंडली के जो अब हम इससे ये जानेंगे कि हमारे को कौन से ग्रह घर में कुंडली के 12 जो खाने बने हैं उनमें से सबसे पहले लग्न में अगर शनि बैठा है तो वो क्यों बैठा है कि आपके जन्मों के पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण और उसी प्रकार के जन्म से कर्मों से संबंधित लोग अभी भी आपको वो कर्म करने के लिए वो शनि प्रेरित करता है। वो कहते हैं कि ये कर्म करोगे तो पिछले जन्मों का जो आपके कार्मिक कुछ बचा हुआ है वो ठीक होने लग जाता है और उससे सुधार से आपके बहुत सारे कार्य बनने लग जाते हैं। तो जो हमारी कार्मिक पिछले जन्मों के किए गए कर्म के अनुसार जो फल बचे हैं उनको शुद्ध करने के लिए उसी भाव में हमारे शनि बैठ जाते हैं। जैसे कि अगर हमने कभी पिछले जन्मों में हमने किसी ने हमें सहायता अपने दवाई के लिए हमसे सहायता मांगी हो, हम उस समय में सक्षम हो लेकिन हमने उसको दवा ना दी हो या दवा लेने के लिए उसे पैसा ना दिया का या उसके स्वास्थ्य के ठीक होने के लिए हमें पता था लेकिन हमने न करे हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लग्न में शनि बैठा होता है। और इस जन्म में भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास में वैसे लोग हमेशा, क्योंकि शनि जैसे ही परिवर्तित होता है, ये शनि देव का जहाँ पे भी उससे संबंधित जब लोग उनके पास में आते हैं तो वो पिछले जन्मों के कर्मों को ठीक करने के लिए वो अभी भी आपको पिंच करता रहता है और वैसे लोगों को आपके पास पहुंचाते रहते हैं। शनिदेव की ये विशेषता है। और अगर आप उस कर्मों को आपने कर दिया या उसकी सहायता करने लग गए तो जो आपके पिछले जन्मों का जो ऋण है, नेगेटिविटी है, जो आपको इस जन्म में भोगना है, जिसके कारण परेशानी आ सकती है, उससे आप निजात मिलने लग जाएगा, उससे आप जल्दी जल्दी ठीक होने लग जाएंगे। तो अगर आप जिनके भी लग्न के प्रथम भाव यानी लग्न में बैठा हुआ है, कुंडली के लग्न भाव में शनि है, तो आप देखेंगे वैसे लोगों के पास ऐसे लोग जरूर आएंगे या ऐसा माहौल में आपको बार बार सुनने को मिलता रहेगा कि भाई वो बीमार है उसकी कुछ सहायता कर दी जाए, या भैया हमारे को बीमारी है तो उसके लिए सहायता के लिए कुछ पैसे दे दो। इस प्रकार के लोगों की अगर आप सहायता करना चालू कर देते हैं तो इसमें लग्न में हुआ शनि आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है। सोचे कि कहाँ आप दूसरे के स्वास्थ्य के लिए दवा का दान कर रहे हैं और स्वास्थ्य आपका ठीक होने लग गया। इससे आपका दिमाग अच्छी तरीके से चलेगा, नए नए रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए द्वितीय भाव यानी अगर आपके ससुराल भाव या धन भाव में अगर आपका शनि बैठा है तो क्या हो रहा है, इससे आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके परिवार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप ऐसे लोगों के यहाँ सुनने में मिलेंगे, आपको बोलचाल में ऐसे सुनने को दिखता हो कि भाई ये बाहर जाके तो सबकी हेल्प करते हैं, जो जो बोल देता उसके लिए दौड़ पड़ते हैं, उसकी बहुत सहायता पर करते हैं, पर घर का कोई काम नहीं करते। ऐसे लोग आपने सुने होंगे। वो उन लोगों के दूसरे भाव में शनि होता है या उनको दूसरे भाव का कार्मिक ऋण, पिछले जन्मों का जो ऋण है वो उनके ऊपर बना रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर के लोगों की भी बात सुने, घर में भी अच्छा रहे, अपने घर के लोगों की भी पूरी समस्याओं का निदान करते रहे, उनके अपने रिलेटिव्स, अपना घर, उनके लोगों को भी अगर आप उनके उसको हटाते रहेंगे या उनकी समस्याओं का हल करते रहेंगे तो आपके कार्य नहीं अटकेंगे और आपको धन की प्राप्ति में कोई समस्या नहीं आएगी। ये विशेष ध्यान रखें। सोचें कि शनि देव इस समय आपके कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं और आपको फल पिछले जन्मों का दे रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में अगर शनि बैठा है तो आपके जो बहन भाई हैं उनमें से कोई हो सकता है कोई कमज़ोर हो, वो आपसे सहायता मांगता हो, आपके पड़ोसी आपसे सहायता मांगते हो। अगर आप उन लोगों की सहायता करने लग जाएं तो रिलेशन में जो लोग हैं उनकी सहायता करने लग जाएं
तो आपको इस जन्म में आपका नाम यश जो है वो बहुत फैलेगा, जिसके कारण आपको इसकी इच्छा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहे हैं आप। तो वो आपको शनिदेव बताते हैं कि अगर तीसरे भाव में जिसके शनि रहता है, अगर इन लोगों की आप सहायता करने लग जाएं तो आपके पिछले जन्मों के जो कार्मिक ऋण हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। कुंडली में यही तो एक सौंदर्य है, कुंडली की यही तो एक विशेषता है कि वो हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को भी ठीक कर सकते हैं हम। लेकिन ये बहुत ही रहस्यपूर्ण है, इसका किसी लाल किताब से, सुनहरी किताब से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में इसका पूरा वर्णन मिलता है कि हम अपने पिछले, हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठे हैं, राहु भी ऐसा ही ग्रह है कि किस भाव में बैठा है, कहाँ बैठा है, उससे ये पता चलता है हमको कि हमने पिछले जन्म में क्या गलती करी थी जो इस जन्म में हमें ठीक करना है। जो क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है हमें, इसका मतलब कुछ न कुछ हमें ठीक करना है। किसी कारणगत हमें मुक्ति नहीं मिली, वापस से हमें मनुष्य का जन्म मिल गया है और हम उसको अगर ठीक करते हैं तो हमें मुक्ति के मार्ग में, धर्मार्थ के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में और ईश्वर के मार्ग में चलने को सहायता मिलती है। और यह जन्म भी हमारा सुखमय रहता है। अगर चौथा भाव, फोर्थ हाउस का जो घर में जिसके भी शनि बैठा है, तो आप देखेंगे कि उन लोगों से ना लोग गाड़ी मांगने वाले बहुत आते हैं कि भैया 5 मिनट के लिए गाड़ी देना, मैं थोड़ा सा यहाँ से चक्कर काट के आता हूँ, मैं 5 मिनट दवाई के लेके आना है या वो जाना है या किसी को लेके जाना है। ऐसा बोलने वाले लोग आपको उनके आसपास में नजर आएंगे। और ऊपर से उनकी माँ, अगर वो माँ की सहायता, माँ भी उनसे बहुत सहायता चाहिए। माँ कहती है कि ऐसा सुधर, ऐसे बच्चे कभी बिगड़े भी हो सकते हैं, ऐसे लोग बिगड़े भी हो सकते हैं, या वो वहाँ पे अगर नीच भाव का कोई शनि बैठ गया है तो ऐसे लोग नशे में उतर जाते हैं। ऐसे लोगों के शनि वहाँ पे रह के, चतुर्थ भाव में रह के, वैसे तो चतुर्थ भाव का बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो वो मातुल्य ही कार्य करता है, लेकिन चूंकि ये माँ का भाव है, संपत्ति का भाव है, तो ऐसे लोग हमेशा आप देखेंगे वो काम भी करते रहेंगे ना, तो काम चलाऊ काम करेंगे। मान लीजिए अगर आपको सीढ़ी बनाना है, तो अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरा मुख्य द्वार अगर 5 फीट का है तो मैं 5 फीट की बढ़िया सीढ़ी, सुंदर सीढ़ी बनाऊं और उसके बाद बहुत बढ़िया मैं टाइल लगाऊं, तो बोलेंगे नहीं अभी तो केवल ऐसे सीमेंट से लगा दीजिए आप, बाद में देखा जाएगा। यानी काम चलाऊ काम करने लगते हैं। वो अपनी माँ की बात नहीं मानते। अगर उनकी माँ की वो सेवा करने लग जाए, उनकी सहायता करने लग जाए, और उसके साथ साथ वो कोई व्यक्ति गाड़ी मांगने आता है, तो शनि ये बोलता है कि उन्होंने कभी किसी को वाहन न दिया था या पिछले जन्म में अपनी माँ की सहायता नहीं की थी, इसलिए ये सुधारने के लिए उनको ये जन्म मिला है। और शनि चतुर्थ भाव में बैठ के बता रहा है कि अगर आप, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों की सहायता करने के बाद, जो मैं आपको 12 भाव में बता रहा हूं, इनकी सहायता करने के बाद, इनकी सहायक होने के बाद आप इससे रिटर्न फल ना रखें कि इनसे कुछ मिलेगा या इनसे कुछ वाहवाही मिलेगी, बिल्कुल भी ना रखें। इसलिए ना रखें क्योंकि आपको इस जन्म का वाहवाही नहीं चाहिए। आपको पिछले जन्मों का जो ऋण बचा है, आपका कार्मिक जो आपकी एनर्जी, नेगेटिविटी बची हुई है, जो जिसको कहते हैं कर्म फल, कर्म भोग, वो बचा हुआ है, उसको सुधारना है। जब आप अभी कर्म करेंगे तो वो शनि पिछले जन्मों का जो वो है, उन कार्मिक एनर्जीज या कार्मिक कर्म हमारे बचे हुए थे उनको सुधारते हैं। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही किसी को शनि लगा, शनि से जन्य समस्याएं चालू हुई और फौरन शनि मंदिर भागने लगते हैं, शनि देव को तेल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस भी मंदिर में, जिन भी मंदिर में शनि देव की मूर्ति, विग्रह है और उनकी आँख है, ऐसे लोग, ऐसे मंदिरों में कभी भी जाके तेल चढ़ाना, ये सब नहीं करना चाहिए। आप सोचें जरा कि एक दंडाधिकारी है, यानी जज, एक सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे और आप उनके सिर के ऊपर ले जाके तेल चढ़ा दे रहे हैं, उसकी दाल चढ़ा, उड़द की दाल चढ़ा दे रहे हैं, नमक डाल दे रहे हैं, उनको कैसा लगेगा? तो वो कभी भी आपको खुश नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसके पास में राष्ट्रपति के बाद दूसरी सबसे बड़ी पावर हो, वो व्यक्ति के आंख में आंख डाल के आप उससे बात कर रहे हैं, क्या उसको अच्छा लगेगा? उसके सामने विनम्र रहना पड़ेगा, आपको झुक के रहना पड़ेगा, उनके चरणों में आपको चढ़ाना पड़ेगा, उनके चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। ये अगर आप करते हैं। और दूसरी चीज, ऐसे मंदिर जैसे शनि शिंगणापुर, वहाँ पे केवल शिला रूप में है,
भगवान जो शनि हैं वो शिला रूप में, वहाँ आँख नहीं बनाई गई है उनकी, वैसे विग्रह की पूजा करना चाहिए जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो भी लोग जिन मंदिरों में शनिदेव हैं और उनकी आँख हैं, वहाँ जाके अगर शनि की आराधना पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई भाई, सब लोग कहते हैं शनि मंदिर जाओ चढ़ाओ। आप शनि देव की अपेक्षा अगर आप पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, तो शनिदेव लेबर वर्ग है उनकी सेवा करते हैं, उनको कुछ खाने को, उनको कुछ दान करते हैं, तो भगवान शनि ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वरन कि एक आसन पे विराजमान दंडाधिकारी के ऊपर ले जाकर पानी डाल दीजिए, आप उसके ऊपर तेल डाल दीजिए और उड़द डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, उससे प्रसन्न होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सुधारिए। और शनिदेव जब भी हमारी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह में भाव में बैठते हैं, तो वो अभी हमें ये नहीं कहते तुरंत कि तुरंत का किया का फल मैं तुझे, अभी जो आप कर रहे हैं इसको, अगर आपका जन्म हुआ तो आपको आने वाले जन्मों में उसका फल मिलेगा, या वो जो पिछले जन्मों का सत्कर्म कर रहे हैं तो वो कम होंगे, है ना। तो जैसे भाग्य को सुधारा जा सकता है, कैसे, ऐसे जैसे कई जगह बोले थे भाग्य को संवारा जा सकता, अरे भाई साहब सुधारा भी जा सकता है, ऐसे सुधार। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएं कि हमारे क्या गलती किए थे जिससे हमारी कुंडली में इस भाव में ऐसे ऐसे ग्रह बैठ गए, अगर इनको समझ लें और इनको सुधारने लग जाए तो सोचें कि अभी की जन्म स्थिति में हमारी कितना सुधार होगा। अगर किसी व्यक्ति के पंचम भाव में अगर शनि बैठते हैं तो सोचें बच्चों का भाव है, और यहाँ पर ये हमारे दादा का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, इन लोगों से हमेशा, क्योंकि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं तो उस जन्म से लोग उनसे सहायता मांगते हैं, उनको बार बार पोक करते, एक जबरदस्ती एक पिंच पड़ता रहता है उसको कि तुम इसकी सेवा करो। उनके सामने वैसे लोग आते हैं, अगर आप समझ जाएं तो जरूर आपकी सहायता, आपके कार्मिक ऋण कम होंगे, पिछले जन्मों के जो चले आ रहे भोग बुराइयां जो आपके साथ चली आ रही वो कम होने लग गई। पंचम भाव में बैठे हुए जो भी शनिदेव हैं, अगर ऐसा व्यक्ति किसी के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है और अपने दादा के घर से, यानी अपने दादा के घर के परिवार के, जैसे बड़े पिता हैं या उनके परिवार का कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांगने वाले जरूर आएंगे आपके पास, अगर आप उनकी सहायता करते हैं तो पंचम भाव का शनि आपको शुभ फल देता है। बच्चों की पढ़ाई में किसी की मदद करें। मित्रों, छठे भाव में बैठा हुआ शनि जो होता है, वो अगर ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं की भी हेल्प करता है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं की भी सहायता करता है तो उसका सूर्य बहुत बलवान होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा व्यक्ति जिसके छठे भाव में है तो उसके रोग और शत्रु और रोग दोनों बढ़ते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जीव जो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं, जैसे सांप है, इस टाइप के बिच्छू है, इस टाइप के जो जीव हैं जो रेंग के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनकी सहायता, इनको खाना खिलाता है, इनके लिए चींटियों के लिए अन्न डालता है, और सांप की सहायता करता है, उनको बचाता है, कोई अगर मार रहा है तो उनको उनसे बचाता है। कोई भी जीव सेवा, चार पैर वाले जानवर है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जो जीव हैं उनकी अगर रक्षा करता है या उनको खाने पीने की उनकी व्यवस्था कराता है तो वो इन छठे भाव के शनि के पाप से मुक्त मिल जाता है, जो उसके कार्मिक ऋण पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं, शत्रु और रोग से उसकी मुक्ति होने लग जाती है। अब सातवां भाव का जो शनि होता है, जब भी किसी व्यक्ति के सातवें भाव में शनि हो तो उसके जो पार्टनर हैं उससे बहुत विवाद होते हैं। दोनों में उत्तर दक्षिण, एकदम पूर्व पश्चिम का फर्क होता है, बिल्कुल विपरीत होते नेचर में। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से बैठ के इस समस्या का कैसा हल हो इसका निदान चाहता हो, उसके साथ बैठ के दोनों मिल के एक विचार करके उसका निदान करें तो इनके सातवां भाव का जो वो है वो ठीक होने लग जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने रिलेशंस, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, अगर उनकी सहायता करते बनती है, अगर वो सहायता करते हैं तो इनके सातवें भाव का जो शनि है वो उनको ऋण मुक्त करता है, और उनका पारिवारिक जीवन और उनकी सराउंडिंग्स सब कुछ जो जिसके कारण, शनि के कारण जो उसको कर्मफल भोगना पड़ रहा है,
तो वो कम होने लग जाते हैं। जैसे साढ़े साती अढ़ैया जब आती है तो यही कार्मिक ऋण जो हमारे पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं वो हमें भोगना पड़ जाता है। तो मित्रों, सोचें कि हम पिछले जन्मों के अपने ऋणों को भी इस जन्म में बैठे बैठे अपनी कुंडली देख के अच्छे योग्य ज्योतिष से दिखवा के और उसे हम ठीक कर सकते हैं। 8वां भाव, 8th हाउस, जिसके भी शनि 8वें भाव में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अगर उसको ऋण सरकार का, गवर्नमेंट का ऋण रहता है उसके ऊपर में, गवर्नमेंट के पिछले जन्म में कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया है जो पिछले जन्मों का टैक्सेशन चोरी किया हो या कुछ ऐसी चीज़ की हो जिससे उसने धन चुराया हो, तो अगर वो बिजली, जैसे इस समय में ऐसे व्यक्तियों के मन में ऐसे आता है कि हम कुछ यूनिट बिजली बचा लें, मीटर में कुछ हेर फेर कर दें तो हम कुछ बिजली बचा लें। अगर वो व्यक्ति ऐसा करेगा तो शनि उसको जरूर पीड़ित करने वाला है। और वो व्यक्ति अगर टैक्सेशन की चोरी करने लग जाए कि मैं इतना कमा रहा, जीएसटी, वीएसटी, ये सारे जितने टैक्सेशन आते हैं, इसमें अगर वो व्यक्ति चोरी करने लग जाए तो वो बहुत तकलीफ में आ सकता है। गवर्नमेंट से उसको पनिशमेंट भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने समय पे अपने बिजली के बिल पूरे भरते रहे, चोरी ना करे, बिजली की चोरी ना करे, इसके साथ साथ वो व्यक्ति कभी भी गवर्नमेंट के टैक्सेशन की चोरी, जीएसटी वीएसटी ना चुराए, इनकम टैक्स की चोरी ना करे, तो जरूर से उसका 8वां भाव अच्छा होने लग जाएगा और उसको रोग, शोक, धन से संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी। अब हम आते हैं 9वां भाव, 9th हाउस। जिस भी व्यक्ति के शनि 9th हाउस में है, उससे बुजुर्ग जो ब्राह्मण होते हैं उनकी, अपने गुरुओं की सेवा और सहायता करनी चाहिए। ऐसे ही लोग उनके साथ आते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं, चाहते हैं कि वो हमें सहायता करें। जब आप उनकी सहायता करते हैं और जब भी आप मंदिर जाएं, जो बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसे ब्राह्मण जिनके सिर के पूरे बाल पक गए हो, ऐसा ब्राह्मण दिखे तो उनको कुछ दक्षिणा देके, कुछ दे के उनके पैर छू के आशीर्वाद जरूर मांग लें। ऐसा अगर आप आशीर्वाद उनसे लेते रहते, या बुजुर्ग जब भी कोई व्यक्ति आपसे सहायता चाहता है, किसी भी प्रकार की कोई सहायता करता है, तो जो शनि वो बता रहा है, शनि देव आपको ये बता रहे हैं कि उनको पोक कर रहे हैं कि अगर आप इनकी सहायता करेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा, वैसे उनके सामने सर्कमस्टेंस बनने लग जाते हैं। 10वां भाव, अगर आपके शनि 10वें भाव में, तो आपके कलीग्स, आपके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ सहायता चाहते हैं कि सर मेरे को 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए, या मेरे बच्चे की किसी का एडमिशन अच्छी आपके सिफारिश कर दीजिए, और या मुझे थोड़ी सी गाड़ी दे दीजिए सर, आप अपनी गाड़ी दीजिए तो मैं अपने परिवार को थोड़ा वहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ। ऐसे, क्योंकि 10वां चतुर्थ के बिल्कुल सीधा है, तो ऐसे लोग भी अगर आप ये करना चालू करते हो तो आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपकी मानसिक स्थिति, सामाजिक स्टेटस, सब कुछ बढ़ने लग जाएगा। और जो इनमें अभी समस्याएं आ रही, जब शनि आता है उस जन्य, तो वो ठीक होने लग जाएगी। मित्रों, हम आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेके आते हैं कि इतने सरलतम आप अपनी कुंडली उठा के खुद देख सकते हैं और इन कार्मिक ऋणों से आप मुक्ति पा सकते हैं। अब दोबारा आता है, दूसरा भाव आता है 11वां भाव। अगर 11वें भाव में आपके अगर शनि बैठा हुआ है तो आपको हमेशा बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो असहाय है, कोई आपको ऐसा दिखता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पास कपड़े ना हो और उसको ऐसा लगता है कि इसको खाने पीने की व्यवस्था हमको करनी है, और कोई बुजुर्गों का बुजुर्ग आश्रम हो, वहाँ पे वृद्धाश्रम में जाके हमको उनकी सहायता करनी चाहिए, तो वहाँ पर दान देना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। अब आता है 11वां भाव। 11वां भाव में बैठा हुआ शनि, ऐसा व्यक्ति को अगर कभी किसी के ऊपर पुलिस केस हो जाता है, जिस भी व्यक्ति को 11वें भाव में शनि बैठा हुआ, 12वें भाव में शनि बैठा हुआ, 12वें भाव में शनि बैठा है, तो वैसे लोगों के पास आता है कि भैया थोड़ी जमानत करवा दो हमारी, या थोड़ी सहायता कर दो, या आपके सिफारिश से हमारा बच्चा कुछ जेल ना हो, या पुलिस केस हो गया हो तो उससे वो बच जाए। ऐसे व्यक्तियों के पास कुष्ठ रोगी लोग सहायता मांगते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास जो ब्लाइंड बच्चों का स्कूल रहता है, वहाँ पे सहायता करनी चाहिए। उन लोगों को अगर वो वहाँ पे सहायता करते हैं तो उनके 12वें भाव में बैठा हुआ शनि उनको सुख, समृद्धि, अपने घर का सुख, सब कुछ देता है। तो सोचें,
अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सोचें कि आप अपने शनि, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत से जीव जंतु, हम इनकी सहायता करें और उनको अपने कौन कौन से ग्रहों को हम ठीक करें, इसकी भी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं हम। ज़रूर देखते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब न करा है हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ के सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।